प्रश्न 18 का 3। समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है। दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है और उनमें से एक समानांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई। तो हम लिखेंगे माना कि समलंब का दूसरी समानांतर भुजा बराबर x मीटर। तो हम क्या मान लेंगे कि समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो समलंब के जैसा है। तो हम सब मान लेंगे कि समलंब का दूसरी समानांतर भुजा x मीटर है। ठीक है, दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो उसको हम x मान लेंगे। अब क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें। कितना दिया हुआ है? 480 वर्ग मीटर। 480 वर्ग मीटर। ठीक है, तो वर्ग मीटर हम मीटर का घात 2। तो समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 480 वर्ग मीटर। तो समलंबाकार खेत है यानी समलंब के जैसा है। समलंब के आकार का खेत है, जिसको हम कह सकते हैं समलंबाकार खेत। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो बराबर कितना दिया हुआ है? 480 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई बराबर हम लिख लेंगे 480 वर्ग मीटर। इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे 1/2 गुना, अब प्रश्न में देखिए उनमें से एक समानांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है। तो समानांतर भुजाओं का योग, तो एक समानांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है प्रश्न में। तो 20 जोड़ और दूसरा समानांतर भुजा को हम x माने हैं, तो 20 जोड़ x कर देंगे गुना ऊंचाई भी दिया हुआ है, यानी दो समानांतर भुजा के बीच की दूरी 15 मीटर ये दिया हुआ है, तो 15 लिख देंगे ऊंचाई की जगह पे 15 लिख देंगे। ठीक है, और समानांतर भुजाओं का योग में 20 जोड़ x लिखेंगे। तो एक समानांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है, दूसरा को हम x माने हैं, तो 20 जोड़ x योग कह रहा है यानी जोड़ना है। तो दो समानांतर भुजा होता है समलंब में, तो एक दिया हुआ है, एक हमें निकालना है, उसको x माने हैं, तो 20 जोड़ x लिख देंगे। तो 1/2 गुना
20 जोड़ x गुना ऊंचाई, तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी को ऊंचाई कहते हैं। तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर दिया हुआ है, तो ऊंचाई की जगह पे 15 लिख देंगे और बराबर लिख देंगे 480। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 20 जोड़ x बराबर 480 गुना 2/15। देखिए 15 क्या में है? 20 जोड़ x के साथ गुना में है, बराबर के बायां तरफ, तो दायां तरफ 15 को भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। और 2 जो है भागा में है, 20 जोड़ x के साथ, बटा में है तो भागा में हुआ। तो 2 को इधर भेजेंगे बराबर के दाएं तरफ, तो गुना में हो जाएगा, यानी इस तरह लिख लेंगे। तो 15 तिया 45, देखिए 15 से कट रहा है, 15 तिया 45, 3 इधर गया तो 30 हो गया, तो 15 दूना 30, यानी 32 बार में कट गया। तो कितना आ गया? 20 जोड़ x बराबर 20 जोड़ x बराबर 32 दूना 64। देखिए 32 गुना 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 64। अतः x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 64 माइनस 20। 20 को इधर लाएंगे बायां से दायां तरफ, तो माइनस में हो जाएगा, यानी 64 में से 20 घटाएंगे तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न 18 का 3 देखिए दिया हुआ है 44, माफ कीजिएगा मीटर में आएगा क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे मीटर में है। ठीक है, ऊंचाई भी मीटर में है और क्षेत्रफल भी वर्ग मीटर में है। तो दूसरी भुजा यानी x बराबर कितना आ गया? 44। तो x बराबर आ गया है 44, तो लिखेंगे अतः, तो x हम क्या माने थे? तो समलंब का दूसरी समानांतर भुजा को x मीटर माने थे। ठीक है, यानी समलंब के आकार का खेद का दूसरी समानांतर भुजा को क्या माने थे? x। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः दूसरी समानांतर भुजा बराबर 44 मीटर। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 44 मीटर। तो प्रश्न 18 का 3 हम इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न 19, एक समलंब का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है और समानांतर भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि शीर्षलंब 15 मीटर हो तो समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है और समानांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे माना कि समलंब का समलंब का दोनों समानांतर भुजा है 2x मीटर और
3x मीटर। तो हम क्या मान लेंगे कि समलंब का दोनों समानांतर भुजा है 2x मीटर और 3x मीटर। तो ये 2x कैसे आ गया, तो यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए समानांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 2x, और यानी अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो उसी को x के रूप में मान लेंगे, यानी 2 में x गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो इसको मीटर में मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है और शीर्षलंब मीटर में है, तो इसको हम मीटर में मान लेंगे। तो समलंब का दोनों समानांतर भुजा है 2x मीटर और 3x मीटर, तो 2:3 दिया हुआ है तो बस x गुना करके मान लेंगे, यानी 2 अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो एक को 2x मीटर मान लेंगे और दूसरे को 3x, यानी x गुना करके 2 गुना x 2x हो गया, 3 गुना x 3x, तो x के रूप में इस तरह मान लेंगे। और क्या दिया हुआ है, समलंब का क्षेत्रफल, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 300 वर्ग मीटर। समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 वर्ग मीटर, ठीक है। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, बराबर कितना दिया हुआ है, 300 वर्ग मीटर, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, और समलंब का क्षेत्रफल है 300 वर्ग मीटर, तो बराबर करके 300 वर्ग मीटर लिख देंगे इस तरह से। अब लिखेंगे 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, तो समानांतर भुजा को हम क्या क्या माने हैं, 2x मीटर और 3x मीटर, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2x जोड़ 3x गुना ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई यानी शीर्षलंब, प्रश्न में दिया हुआ है शीर्षलंब 15 मीटर, तो ऊंचाई की जगह पे 15 लिख देंगे क्योंकि शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई हमें दिया हुआ है प्रश्न में 15 मीटर, यानी शीर्षलंब 15 मीटर दिया हुआ है, तो शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई की जगह पे 15 लिख देंगे और बराबर लिख देंगे 300, बराबर में 300। तो 1/2 गुना, इसको जोड़ेंगे 2x जोड़ 3x, 3 2 5, यानी 5x गुना 15 बराबर 300। अतः x बराबर 300 गुना 2/5 गुना 15। तो देखिए 2 बराबर के बाएं तरफ 2 क्या है, भाग में है, तो दाएं तरफ जाके गुना में हो जाएगा, और x के साथ 15 गुना 5 क्या है, x के साथ 15 और 5 गुना में है, बराबर के बाएं तरफ, तो दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 300 गुना 2, यानी बराबर के बायां तरफ जो भाग में है वो गुना में हो जाएगा, और जो गुना में है वो भाग में हो जाएगा बाएं से दाएं तरफ जाके। तो x बराबर हो गया 300 गुना 2/5 गुना 15। तो काट देते हैं इसको, 15 दूना 30, यानी 20 बार में कट जाएगा, और 5 चौक 20, 5 चौक 20। देखिए फिर से 15 से 300 काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा, और 5 से 20 को काट दिए 4 बार में, यानी कितना आ गया, 4 दूना 8। देखिए 4 गुना 2 8, तो x का मान आ गया है। अब लिखेंगे अतः दोनों भुजाएं हैं, तो समलंब का दोनों समानांतर भुजा को हम क्या माने थे, 2x, यानी 2 गुना x का मान कितना है 8, तो 8 दूना 16 मीटर, ठीक है, 2x मीटर माने थे, और
एक को क्या माने थे 3x, यानी 3 × 8। x का मान 8 आया है तो x के जगह पे 8 रख देंगे। देखिए एक को 2x माने थे और दूसरे को 3x, तो x का मान 8 आ गया है, यानी 2 × 8 तो 16 मीटर हो गया, और 3 × 8 यानी 24 मीटर। तो लिख देंगे 24 मीटर। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो देखिए आ गया है 16 मीटर और 24 मीटर। तो ये सही बना हुआ है। तो इस तरह से प्रश्न 19 हल करेंगे।